चुड़ैल का घर। उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा गांव था, नगीनापुर। गांव के छोर पर एक पुराना बंगला था, जिसे लोग चुड़ैल का घर कहते थे। इस घर के पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। कहा जाता था जो भी उस घर में गया वो कभी लौटकर नहीं आया। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि ये बंगला रानी रत्नावली का था, जो सदियों पहले यहाँ की रानी हुआ करती थी। रानी तंत्र मंत्र और काले जादू की साधना करती थी। कहते हैं एक दिन वो अपनी ही साधना में फंस गई और मरकर चुड़ैल बन गई। शहर से 4 दोस्त विक्रम, आरव, सिया और नीता घूमने के लिए नगीनापुर आए। उन्होंने गांव के बारे में इंटरनेट पर पढ़ा था और ये भी सुना था कि यहाँ एक भूतिया बंगला है। विक्रम को ऐसी चीजों में बड़ा मजा आता था और वो अपने दोस्तों को उस बंगले में एक रात बिताने के लिए मना ही लिया। गांव वालों ने लाख मना किया, लेकिन वो चारों नहीं माने। गांव के पंडित ने चेतावनी दी, वो घर सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं है, उसमें आत्माओं की सांसें बसती हैं। शाम ढलते ही चारों दोस्त अपने कैमरे, टॉर्च और खाने पीने का सामान लेकर बंगले के अंदर चले गए। बंगला पुराना था, दीवारें टूटी हुई, खिड़कियां चरमराती हुई। अंदर घुप अंधेरा था और एक अजीब सी सड़ी गंध फैली हुई थी। नीता को वहां जाते ही घबराहट होने लगी। मुझे कुछ अजीब लग रहा है, शायद हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन बाकी सब उसे मजाक समझकर हंसने लगे। आधी रात के करीब उन्हें पहली अजीब घटना महसूस हुई। एक कमरा अचानक बंद हो गया। और दरवाजा अंदर से लॉक हो गया। विक्रम वहां फंस गया। बाहर खड़े दोस्तों ने उसकी चीखें सुनी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। जब दरवाजा अपने आप खुला, विक्रम बेहोश पड़ा था और उसकी पीठ पर नाखूनों के गहरे निशान थे। अगले दिन सुबह जब वे निकलने लगे तो उन्हें घर के अंदर एक बड़ा आईना दिखा। सिया ने जैसे ही उसमें देखा वो चिल्ला उठी। बाकी सब दौड़े। आईने में सिया का चेहरा नहीं, एक डरावनी औरत दिख रही थी। लंबे बाल, लाल आंखें और मुंह से खून टपकता हुआ। सिया बेहोश हो गई। बंगले से किसी तरह बाहर आने के बाद वे गांव लौटे और पंडित के पास पहुंचे। पंडित ने उन्हें सारी कहानी बताई। रानी रत्नावली एक अघोरी साधक के साथ मिलकर अमरता पाने का तंत्र कर रही थी, लेकिन वो साधक उसे धोखा दे गया। रत्नावली की आत्मा उस बंगले में बंद गई। अब वह जीवित आत्माएं पकड़कर उन्हें अपना गुलाम बना रही थी। पंडित ने बताया कि चुड़ैल केवल तब शांत हो सकती है जब उसकी अस्थियां जलाकर गंगा में प्रवाहित की जाएं। लेकिन सवाल था, रत्नावली की अस्थियां थी कहां? पंडित और चारों दोस्त फिर से बंगले में गए। एक तहखाना मिला, पुराना, बंद और अंधकार से भरा। घर कांपने लगा, दीवारों से खून बहने लगा और चुड़ैल प्रकट हुई। विक्रम और पंडित ने तंत्र मंत्र पढ़ते हुए राख को अपने साथ रखा और दौड़ पड़े। चुड़ैल पीछा करने लगी, उसकी चीखें आसमान फाड़ रही। गंगा नदी तक पहुंचते ही पंडित ने राख प्रवाहित की और तंत्र का आखिरी मंत्र पढ़ा, ओम अग्नि शुद्धाय नमः। एक जोरदार विस्फोट हुआ, हवा सन्नाटे में बदल गई और चुड़ैल की आत्मा चीखते हुए हवा में विलीन हो गई। बंगले में फिर कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। गांव वाले चैन की सांस लेने लगे। लेकिन एक रात विक्रम के सपने में वही चुड़ैल फिर से आई। उसने कहा, तुमने मुझे मारा नहीं, मैंने खुद को छुपा लिया है। अगली बार मैं अकेली नहीं लौटूंगी।